अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको बार्सिलोना की समाजी, मजहबी और एक मशहूर बिजनेसमैन से मुलाकात करवा रहे हैं जिनका नाम है मैसम अली मोमन। वो अहमदाबाद इंडिया के रहने वाले हैं। घराने से उनका तल्लक है और उनको यहाँ पर बारी ताला की ज़ात ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, ख़ासकर कारोबारी जैसी नेमत से। अगर ये बेजाना होगा कि ये कहना बेजाना होगा कि इस वक्त बार्सिलोना में अगर मैं सबसे ज़्यादा अच्छे कारोबारी से उनको देखता हूँ कि उनको बारी ताला की ज़ात ने बहुत सारी बरकतों से नवाजा है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, आप अल-कायम सेंटर, इस्लामिक अल-कायम सेंटर के सुप्रीम काउंसिल के रुकन भी हैं, आप के पास अच्छा कारोबार भी है। आप ये इस तरह के इनको किस तरह से टाइम देते हैं? ऐसा है कि मज़हब के लिए टाइम निकालना पड़ता है। टाइम होता नहीं है, मगर काम छोड़ के भी हम मज़हब के लिए काम करने के लिए टाइम निकाल के चले जाते हैं, ताकि ये सब कुछ काम आना है। आखिर में क़यामत के दिन जब हमने हिसाब किताब देना है तब यही काम आना है। बाकी पैसा जो है वो सारा यहाँ का यहाँ रहना है। वो हिसाब से हम टाइम निकाल लेते हैं। वैसे टाइम मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। सर, अभी थोड़े दिन हुए हैं कि मैं वहाँ पे मौजूद था अल-कायम सेंटर में, तो मस्जिद की तोसीह के लिए आपने अपना बहुत ज़्यादा हाथ खोला। आप क्या समझते हैं कि इस तरह करने से जितना कहते हैं ना कि जितना दिया है सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं, ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई है। आप क्या समझते हैं कि जितना कुछ उसने बारी ताला की ज़ात ने आप पर रहमत फरमाई है, इसके पीछे क्या मुहरकात हैं? बस आम बंदों की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआएं हैं और मेहनत है हमारी। अल्लाह ताला ने हमें दिया है। वो मैं तो यही समझता हूँ कि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, उसका एक नतीजा है और लोगों की दुआ है, उस हिसाब से मुझे मिल रहा है। तो आपको उस दिन मैंने पूछा था कि सर मैं एक न्यूज़ लगाना चाहता हूँ कि आपने 10,000 यूरो मस्जिद की तोसीह के लिए दिए हैं, तो आपने मुझे न्यूज़ लगाने से रोक दिया, क्यों? यही है कि मैं कभी मशहूरी ज़्यादा करना नहीं चाहता, और दूसरी बात है अल्लाह के नाम पे दिया हुआ पैसा मैं यही समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे दिया था तो अल्लाह को मैंने वापस दिया है। इस हिसाब से मैं किसी को और को बताना नहीं चाहता था। सर, एक मैं और सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप इंडियन हैं, इंडिया से आपका तल्लक है, अहले तशरीह से आपका तल्लक है, तो जब आप अल-कायम सेंटर में जाते हैं तो मेरा ख्याल है तुम्हें ज़्यादा तादाद अहले तशरीह की पाकिस्तानियों की है। कभी आपने किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप इंडिया से तल्लक रखते हैं? नहीं जी, कभी नहीं ऐसा हुआ, ताकि क्योंकि नो डाउट 95% बल्कि 97% पाकिस्तानी के हम समझते हैं। पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो या चाहे किसी भी कंट्री का हो, हम समझते हैं कि जो भी बंदा मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हो, मैं और हमारे सारे जो बंदे हैं वो यही समझते हैं कि सब एक है। हम चाहे वो इंडिया हो या चाहे पाकिस्तानी हो। तभी आज तक मुझे किसी ने ये नहीं बताया तुम इंडियन हो। क्योंकि मुझे पता है कि आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सारे, इसी वजह से कि आप सारे करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि अभी इसराइल जो है ये नहत्ते फ़लस्तीनियों पे बारूद की बारिश कर रहा है, ऐसा आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि ऐसा क्यों है? ये जुल्म कर रहे हैं, ऐसा मुस्लिम कंट्री लोग को उसके सामने आवाज़ नहीं उठा रहे। इस बात का मुझे बहुत दुख है। हालांकि आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि पश्चिम कंट्रियों की साजिशें हैं ये सारी, मुसलमानों को कमज़ोर करने की, मुसलमानों को निकालने की, मुसलमानों को मार देने की, ये इस्लाम को ख़त्म करने की। मगर इंशाअल्लाह ताला वो कामयाब कभी नहीं होंगे, ताकि हमारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम साथ है और वो ज़माने में है, तो इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैसम अली साहब बिस्मिल्लाह। कि आप उम्मते मुसलमान के लिए, हमारे जितने भी यहाँ पे लोग हैं दियारे गैर में हैं, आप इनको खुसूसी पैगाम क्या छोड़ना चाहते हैं? क्या इनको खुसूसी पैगाम देना चाहते हैं कि ये क्या इस तरह के कामयाबी ने आपके कदम चूमे हैं, इनके भी कदम चूमे? मैं यही पैगाम देता हूँ सबको, मेरे भाइयों को, कि सारे मुसलमान एक होना चाहिए। सब कलमे पढ़ने वाले। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद
ये जो भी प्रोपेगेंडा होने के बाद जो फिरके हो गए हैं, मगर मैं नहीं समझता कि ये अच्छी बात है। मुसलमानों को एक होना चाहिए, ताकि मुसलमान एक होंगे, हमारा ऐसा आएगा जो पश्चिमी कंट्री वाले जो हमारे दुश्मन हैं उनको हम गिरा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। मैं सारे मुसलमान भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है अमेरिका का या पश्चिमी कंट्रियों का और बरतानिया वगैरह का, तो उस बारे में मैं ये कहता हूँ कि सारे बंदे हमारे थोड़ा समझ के काम लें, ताकि उनका प्रोपेगेंडा सक्सेस ना जाए। यही मेरा सबसे बड़ा पैगाम है, तो सारे एक होकर है।